कहानी एक लक्ष्मी नाम की किन्नर की है। एक दिन लक्ष्मी सड़क से कहीं जा रही थी, तभी उसे कचरे के ढेर के पास एक छोटा बच्चा रोते हुए दिखाई पड़ता है। लक्ष्मी कहता है, अरे बेटा, तुम कौन है और यहाँ बैठकर क्या कर रहे हो? वो बच्चा कहता है, जी जी मेरा नाम राजू है। मैं अपने मम्मी पापा से बिछड़ गया हूँ और इस अनजाने शहर में मेरी कोई भी मदद कर नहीं रहा है। उस बच्चे की बात सुनकर लक्ष्मी उस पर बड़ा तरस आता है। लक्ष्मी कहता है, ए तू चिंता मत कर, आज से मैं तुम्हारी परवरिश करूँगा। उस समय तक लक्ष्मी के पास रहने के लिए कोई भी पक्का ठिकाना नहीं था। जहाँ जगह मिलती वो वहीं रह लेता, लेकिन वो राजू एक अच्छा जीवन देना चाहता था, इसलिए वो अपने पास जमा पैसों से एक सोसाइटी में घर किराए पे ले लेता है। फिर कुछ दिन बाद लक्ष्मी राजू का एडमिशन एक स्कूल में करवा देता है। इस तरह से कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन अचानक अपनी सोसाइटी में किन्नर को रहते देख सभी लोग नाराज हो जाते हैं। तभी एक आदमी आकर कहता है, अरे रे, हमारी सोसाइटी में किन्नर कहाँ से आ गया? तभी दूसरा व्यक्ति कहता है, अरे भाई, ये भी कुछ दिन पहले ही रहने आया है, इसके साथ एक छोटा सा बच्चा भी है। मुझे तो ये किन्नर बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रहा है। मुझे तो लगता है कि ये इस बच्चे पर कोई जादू टोना करने के लिए से यहाँ लेकर आया है। तभी फिर से एक औरत आके कहती, हाँ, तुमने बिल्कुल सही कहा है। मेरी माँ से पहले कहती थी किन्नर लोग छोटे बच्चों को मार कर उसके लाश के साथ काला जादू करती हैं। हे भगवान, मुझे तो ये सब सोचकर ही डर लग रहा है। इस तरह सभी सोसाइटी वाले लक्ष्मी के खिलाफ अपने दिल में नफरत कर लेते हैं। दूसरी तरफ सोसाइटी के बच्चे भी राजू का मजाक उड़ाने लगते हैं, यहाँ तक कि कोई भी लड़का उससे दोस्ती करने को तैयार नहीं होता। राजू सोसाइटी में बच्चों को कहता, तुम सब मुझसे इस तरह नाराज क्यों रहते हो? आखिर मैंने तुम सबका क्या बिगाड़ा है? तभी सोसाइटी के बच्चे कहते हैं, तुम किन्नर के साथ रहते हो, क्या पता तू भी किन्नर ही हो। हमारे माता पिता में तुमसे दूर रहने के लिए कहा है, तू हमारे पास मत आ, चल भाग, यहाँ से भाग। इस तरह से सभी बच्चे राजू को डांट कर वहाँ से भगा देता है। इस बात से वो दुखी होकर राजू रोता हुआ अपने घर चला जाता। फिर एक रात लक्ष्मी अपने घर में पूजा कर रहा था। तेज आवाज में वो मंत्रों का उच्चारण कर रहा था। उसकी आवाज़ सुनकर आस पड़ोस में रहने वाले लोग हैरान रह जाते। तभी एक औरत दूसरी औरत से कहती है, देख शांति, तुझे कहा था ना ये किन्नर लोग जादू टोना करते हैं। रात हो गई है और ये इस वक्त ये मंत्र पढ़ रहा है। तभी शांति कहती, हाँ, इसकी आवाज़ सुनने में ही कितनी डरावनी लग रही है। जल्दी से सोसाइटी के सभी लोगों को बुलाते हैं। उसके बाद दोनों औरतें आवाज़ देकर सोसाइटी के लोगों को वहाँ इकट्ठा कर लेती है। सोसाइटी वाले कहते हैं, आज हम इस किन्नर को नहीं छोड़ेंगे, चलो हम सब लोग आज इसे सबक सिखाते हैं। उसके बाद सारे लोग जोर से दरवाजा पर लात घूंसा मारने लगते हैं। अचानक अपने दरवाजे पर इतने सारे लोगों को गुस्से में देखकर लक्ष्मी पूरी तरह घबरा जाता है। दूसरी तरफ राजू भी डर के मारे कांपने लगता है। तभी दरवाजे से आवाज आता है, अरे ओ किन्नर, दरवाजा खोल, आज हम तुझे नहीं छोड़ेंगे। अरे दरवाजा तो खोल, वरना हम दरवाजा तोड़ देंगे। लक्ष्मी बच्चे को गोद में उठाकर एक कोने में दुबक कर बैठ जाता है। दूसरी तरफ एक आदमी कुल्हाड़ी लेकर दरवाजा पर वार करने लगता है। थोड़ी देर में दरवाजा टूट जाता है। उसके बाद सारे लोग घर के अंदर दाखिल होकर लक्ष्मी को पकड़ लेते हैं और कहते, क्यों रे, तो यहाँ काला जादू कर रहा है ना, आज तो हमसे नहीं बच पाएगा। वो किन्नर कहता है, अरे नहीं, मैं तो भगवान की पूजा कर रहा था। तभी शांति कहती, इसकी बातों पर यकीन न करना, ये काला जादू करके हम सबके जीवन में ग्रहण लगाने आया है। चलो सब लोग मार डालो इसे। बस फिर क्या था, सभी लोग एक साथ लक्ष्मी पर वार करने लगता है। बेचारा लक्ष्मी पूरी तरह घायल हो जाता। वे लोगों से लगातार गिड़गिड़ाकर अपनी जान की भीख मांगता है, लेकिन लोगों के दिल में जरा भी रहम नहीं था। तभी कुल्हाड़ी वाला एक आदमी कुल्हाड़ी से लक्ष्मी के सीने पे वार करने लगता है। थोड़ी ही देर में लक्ष्मी के प्राण छूट जाते और दूसरी तरफ राजू इतना भयानक दृश्य देखकर
घबरा कर वहाँ से भाग जाता है। तभी एक आदमी कहता है, हाँ, हमने इसका काम तो तमाम कर दिया है, लेकिन अब इसकी लाश का क्या करें? अगर पुलिस को पता चल गया तो बेकार में मुसीबत खड़ी हो जाएगी। तभी मदन लाल कहता है, अरे भाई, करना क्या है, चलो इसकी लाश को पास वाली नदी में फेंक देते हैं, किसी को कुछ भी पता नहीं चलेगा। इसके बाद सोसाइटी के सारे लोग लक्ष्मी की लाश को ले जाकर नदी में फेंक देता है। दूसरी तरफ राजू फिर से अनाथ होकर सड़कों पर भटकने के लिए मजबूर हो जाता है। बेचारा अपनी भूख शांत करने के लिए चाय की दुकान में जूठे कप और प्लेट धोने का काम करने लगता है। इस तरह कुछ दिन बीत जाते हैं। फिर एक रात सोसाइटी में रहने वाले एक आदमी की नज़र राजू पर पड़ती और कहता, अरे रे, ये देखो, ये तो वही लड़का है जो उस किन्नर के साथ रहता था। तभी दूसरा व्यक्ति बोलता, अरे हाँ हाँ, ये उस दिन बचकर भाग गया था, हमें इसे भी खत्म कर देना चाहिए। क्या पता किसी दिन ये उस किन्नर का मौत का बदला लेने हमारी सोसाइटी में आ जाए। अरे हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, हमें उसकी हिफाजत के लिए इसे मारना ही होगा। इसके बाद वे दोनों आदमी फ़ोन करके सोसाइटी में रहने वाले दूसरे लोगों को भी वहाँ बुला लेते हैं। एक औरत आगे जाकर राजू के बाल पकड़कर उसे खींचते हुए ले जाने लगी। तभी वो चाय वाला कहते हैं, अरे ठहरो, ये तुम क्या कर रही हो? तभी वो औरत कहती है, अपना मुँह बंद कर, तुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता। उसके बाद सभी लोग राजू को सोसाइटी के बीच ले आते हैं। तभी एक व्यक्ति कहता है, चलो इसे भी जान से मार देते हैं। राजू घबराते हुए कहते, नहीं नहीं, मुझे मत मारो, प्लीज़ मुझे मत मारो, मैंने आप लोगों का क्या बिगाड़ा, छोड़ दो मुझे, छोड़ दो। लेकिन वे सारी बहन राजू को मारने के लिए उतावली हो जाती। तभी अचानक तूफान होने लगा और देखते ही देखते चारों तरफ बिजलियां करने लगी। फिर तेज धमाके के साथ ट्रांसफर उड़ जाता है, जिससे सोसाइटी में चारों तरफ अंधेरा छा जाता है। उससे पहले कि लोग कुछ समझ पाते, लक्ष्मी की आत्मा शरीर के साथ प्रकट हो जाता है। कहते, इन सब जानवरों ने मेरी बेवजह हत्या कर दी और आज इस मासूम की जान लेना चाहते हो, लेकिन मेरे रहते तो इसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते, कुछ भी नहीं। समझे? तभी शांति कहती, हे भगवान, ये किन्नर तो मरने के बाद भूत बन गया है, अब हम क्या करते? ये तो बहुत ही भयानक लग रहा है, इसे देखकर मुझे बहुत घबराहट हो रही है। फिर लक्ष्मी जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर देती है। उसकी जीभ इतनी डरावनी और खतरनाक थी कि सभी लोग हाथ कर। उसके बाद लक्ष्मी सभी लोगों पर हमला कर देता है और मार अधमरा कर देता है। बहुत ही डर से सभी लोग लक्ष्मी से अपने किए की माफी मांगने लगता है। हमें माफ कर दो, हमें मत मारो, हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई है, हमें माफ कर दो। तभी लक्ष्मी कहती है, क्या है, मौत सामने देखकर तुम सभी लोग अपने घुटनों पर आ गए, लेकिन मैं तुम लोगों को अच्छी तरह से जानती हूँ। तुम कभी भी किसी भी गरीब को सुखी नहीं देख सकते, इसलिए तुम सबको मरना जरूरी है। लेकिन तभी राजू लक्ष्मी को रोकते हुए, नहीं नहीं, इन्हें छोड़ दो, अगर तुमने इन्हें मारा तो फिर तुम्हें